धनुर्धारी निराय माया, मुझे दरवाजे में ले जाके रखा है और कहा है तुम क्या निकालोगे मुझे दुर्योधन, मैं खुद ही तुम्हारे राज्य को लात मारता हूं, त्याग के जा रहा हूं। और चले महाराज तो कहा सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, आज विदुर नहीं जा रहे हैं, आज कौरवों का पुण्य जा रहा है। और सदा सर्वदा के लिए विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया, निकल पड़े। इधर भगवान शांति दूत बन के आने वाले हैं। ये बात विदुर को भी पता चली, परंतु मंत्री नहीं है, केले के जंगल में रहते हैं। दुर्योधन ने घोषणा कर दी है कोई आश्रय नहीं देगा, जो आश्रय देगा उसे मैं जेल खाने में डाल दूं। बेचारे जंगल में, केले के वन में, कदली वन में रहते हैं, केले के फल खा के ही जीवन यापन करते हैं। और महाराज भगवान का भजन करते हैं। पता चला शांति दूत बन के कृष्ण आ रहे हैं। क्यों आ रहे थे? कि पांडवों की तरफ से प्रस्तावना लेके आया हूं कि ये युद्ध टल जाए। भगवान ने बहुत प्रयास किए, युद्ध ना हो। शांति दूत बन के आए, बड़ा स्वागत कौरवों ने किया। उसी सभा में विदुर काका और विदुरानी जी भी खड़ी थी, दर्शन करने आए थे। परंतु महाराज जब दुर्योधन के पुत्र की तरफ देखा और कहा हे धृतराष्ट्र महाराज, मैं निवेदन करने आया हूं पांडवों की तरफ से, तुम्हारा बेटा युद्ध करने के लिए टिका हुआ है और मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध को स्थगित कर दो। इस युद्ध से किसी का लाभ नहीं है। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने माओं के मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अभी युद्ध इसने देखा नहीं है। इतने में जोर से चिल्लाया दुर्योधन, क्या कहते हैं केशव? दुर्योधन से कृष्ण ने कहा अगर तुम 5 गांव भी पांडवों को दे दो तो मैं उन्हें राजी कर लूंगा, तुम चिंता ना करो, पूरा राज्य तुम्हारा। चिल्लाया सूचग्रे नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं देने वाला बिना युद्ध के। अगर उन्हें युद्ध करना हो तो आके युद्ध करें और फिर जो चाहिए सो ले। जैसे ही इतना कहा भगवान समझ गए मति मारी गई। और भगवान ने धृतराष्ट्र की तरफ देखा और कहा अगर आप सबका यही निर्णय है तो जैसी आपकी मर्जी। मैं भी वचन देता हूं, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी एक छोटी सेनाएं रहेंगी। जो मर्जी हो, कल मेरे पास आके आपका पुत्र और अर्जुन मांग लेंगे। भगवान खड़े थे, इतने में ही जब डांट लगाई है कृष्ण ने, तुमने देखा नहीं है अभी युद्ध दुर्योधन, ये बात याद रखना, तुमने नानी की कहानी में सुना होगा युद्ध होता है, युद्ध में विभीषिकाएं होंगी, रक्त की नदी बह जाएगी, तुम्हें ज्ञान नहीं है। धृतराष्ट्र समझ गए अब बात बिगड़ गई। दुर्योधन को चुपचाप हाथ से कंधा दबाया, इशारा किया। दुर्योधन भी बड़ा निपुण है, हाथ जोड़ा और बातें बनावटी करने लगा। रे केशव, ये सब तो राजकाज की बातें हैं, सब बाद में कर लेंगे, पहले ऐसा करिए हमारी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए, चलिए हम लोग 56 भोग पाते। केशव मुस्कुराए और कहते हैं ये अवस्था केशव से सीखिए, भगवान ही केवल ऐसे हैं, किसी भी अवस्था में मुस्कुराते रहते हैं, हर क्षण मंद मंद मुस्कुराहट चेहरे में रहती है। कभी महाराज उत्तेजित नहीं होते, कभी भगवान दुखी नहीं होते। इतना भरा पूरा परिवार था, 56 करोड़ यदुवंशी थे, पर भगवान को कभी महाराज उदासी नहीं देखा किसी ने। मुस्कुराते हुए कहा तुमने क्या कहा? 56 भोग बनाए हैं तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे 56 भोगों को पाऊं? तुम्हें ज्ञान भी है, मैं कब पाता हूं जब किसी के हृदय में मेरे प्रति भाव हो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो, उसका भव से बेड़ा पार है। महाराज मैं भाव से मिलता हूं। भोजन की 2 ही स्थितियां हैं, अभाव में या प्रभाव में। या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, अथवा भोजन कराने वाले के हृदय में श्रद्धा हो भोजन कराने के लिए, तभी भोजन किया जाता है। आपने पेट भर खाया हो, 1 रोटी खाने की इच्छा नहीं है, पर जो भोजन कराने वाला है बड़ा श्रद्धावान हो। महाराज किसी के घर आप उठे और पहुंच गए, भैया आप आई गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप 1 पूड़ी ले लें, बस थोड़ी सी खीर खा लें, तो महाराज आपके गले तक भरा है, तब भी उसकी श्रद्धा के कारण आपको थोड़ा सा खाना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा है। भोजन श्रद्धा में, भाव में होता है, अथवा भूख हो तब होता है। तो कहा मैं तुम्हारे अंदर ऐसी कोई श्रद्धा नहीं देख रहा हूं दुर्योधन, और तुम्हें बता दूं आज मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर है।
हंसने लगा, ठहाके लगा के, विदुर काका के घर निमंत्रण है तुम्हारा, जिसके खुद के खाने के ठिकाने नहीं है महाराज, केले के फल खा के तो काम चला रहा। बोले तुम्हें यही तो ज्ञात नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, मुझे कोई पत्ता दे दे, एक फल दे दे, एक पुष्प दे दे, अथवा जल भी चढ़ा दे तो मैं उसे सब कुछ दे देता हूं, मुझे किसी के भोगों से प्यार नहीं है। मैंने कहा ना, मैं भाव का भूखा हूं। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। आपने इतने बार भोजन का भोग लगाया होगा, किसी कटोरी का कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कम हुआ आज तक? कोई विलक्षण बिरला ही वो भक्त होगा जिसके घर भगवान ने आके कुछ खाया होगा, जिसकी अंतरात्मा में ऐसा भाव बन गया होगा विदुरानी की तरह, उसी के घर भगवान आके खाए होंगे। नहीं महाराज, आज तक हम जैसे भक्तों ने, झूठे लोगों ने निरंतर 56 भोगों की थालियां सजाई तो हैं, पर भगवान कुछ एक भी वस्तु आपकी उन्होंने खाई नहीं होगी। अब आप कहें मतलब आप ही व्यासपीठ से कह रहे हो भगवान खाते नहीं है? बिल्कुल सच कह रहा हूं, क्योंकि भगवान भावाग्राही है। जिस तरह से अब आप कहो जब खाते नहीं है तो भोग कैसे लग जाता है, प्रैक्टिकली बता दूं। आपके सामने आपके नेत्र बंद हो और किसी वस्तु को निकाल के कोई लेके जा रहा हो, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं और बैठे बैठे ही किसी ने बढ़िया अधौटा दूध महाराज किया है, उसमें थोड़ा केसर भी मार दिया है, थोड़ी सी चीनी भी मारी है महाराज, थोड़ी सी चिरौंजी भी डाल दी है, और जैसे ही गरम गरम गुनगुना सा दूध लेके निकला तो महाराज आंखें भले ही बंद थी, किसी ने पूछा कौन गया, तो आप कहेंगे ये नहीं पता कौन गया, पर ये पता है जो भी गया यहां से उसके हाथ में केसर मिश्रित दूध था। आपसे कोई कहेगा आपकी तो आंख बंद थी, तो कैसे पता चल गया? आप कहोगे ये घ्राणेंद्री जो है ना, ये नासिका बड़ी तेज है, इसके द्वारा मैंने सुगंधी ली और केसर की सुगंधी अंदर गई, वो दूध के अधौटे दूध की सुगंधी अंदर गई और मैं जान गया कि यहां से कोई ग्लास में, किसी पात्र में दूध लेके गया। ठीक इसी तरह बंधुओं, भगवान के सन्मुख जब आप पदार्थ रखते हैं तो भगवान अपने घ्राणेंद्री से और अपने महाराज इन चक्षुओं से, भगवान के दृष्टिपात से भगवान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान घ्राणेंद्री से सुगंधी लेते हैं केवल। कलयुग में भगवान केवल भक्त के भावों का सुगंध लेकर के घ्राणेंद्री से और उसका भोग लगा लेते हैं। ये मर्यादा है। वो तो विलक्षण कोई नामदेव जैसा ही भक्त होगा जो महाराज कुत्ते के रूप में पंडरीनाथ आ जाएं और रोटी लेके दौड़ें, तो नामदेव जैसा भक्त भी महाराज क्या कहूं बलिहार कहते हैं, अरे विठ्ठलनाथ, अरे पंडरीनाथ, ऐसे रूखी सूखी मत खा लियो, नहीं तो दांत में महाराज आपके जीवा में कष्ट है जाएगो, आपके महाराज जबड़ों में एक बहुत चुभन करेंगी, इसलिए घी का पात्र लेके दौड़ पड़ते हैं। अरे पंडरीनाथ जरा तो रुक जाओ, घी तो लगा दूं, उसके बाद भोग लगाना। और महाराज कुत्ते में से भी पंडरीनाथ प्रकट होकर के नामदेव को दर्शन दे देते हैं। ऐसी पात्रता भी तो होनी चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। विदुर काका खड़े थे समाज में, जैसे ही सुना विदुर के यहाँ निमंत्रण है, अपनी पत्नी को महाराज इशारा किया, चलो अब खड़े होने में काम नहीं चलेगा, इसने कहा है तो आएगा जरूर, बड़ा ही छलिया है ये, तुम जाके घर में बढ़िया लीपा पोती करो। विदुरानी ने कही कौन सो घर, झोपड़ी है। अरे तो आज तेरी झोपड़ी के भाग ही खुलेंगे, जाकर के खूब घर का लेपन कर, गाय के गोबर से सुंदर सुंदर आम्र पत्तों से बंधनवार बना ले। और महाराज कहते हैं मैं तो जा रहा हूं बाजार, जो भी चंद रुपए हैं उन्हीं से मिष्ठान्न लाऊंगा, पेड़े लाऊंगा अपने बांके बिहारी के भोग के लिए, महाराज मेवा मिष्ठान्न भी लाऊंगा।